टेरर नेटवर्क की लेडी सरगना डॉक्टर शाहीन पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली ब्लास्ट से पहले पकड़े गए डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन AK-47 लेकर चलती थी, जो उसकी कार से बरामद हुई। इसके अलावा उसकी कार से जिंदा कारतूस और कुछ संदिग्ध सामान भी मिला। लेकिन शाहीन ने कैसे आतंक की दुनिया में एंट्री ली, उनके परिवार में कौन कौन रहा है और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने क्या खुलासे किए। 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट से शाहीन का क्या कनेक्शन है, बताते हैं उसकी पूरी कुंडली जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में। 11 से 12 नवंबर के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फरीदाबाद इलाके में एक कार संदिग्ध तरीके से घूम रही थी। उस कार की नोटिसिंग और रजिस्ट्रेशन की जांच में पुलिस को शक हुआ, क्योंकि कार पर कुछ चीजें और रूट पैटर्न असामान्य थे। पुलिस ने फरीदाबाद में उसे रोक लिया और उस कार की तलाशी ली। कार की जांच में हथियार और गोला बारूद मिले। इनमें राइफल और कुछ असलहे थे। ये माल देखकर पुलिस बहुत सतर्क हो गई। जांच में साफ हुआ कि कार उसी नाम पर रजिस्टर्ड थी जो स्थानीय मेडिकल कॉलेज से जुड़ी एक डॉक्टर से मेल खाती थी, यानी डॉक्टर शाहीन। तभी पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शाहीन से पूछताछ के दौरान उनकी बातचीत और कुछ मिली जानकारियों ने अधिकारियों को ये शक दिला दिया कि मामला काफी बड़ा हो सकता है। इनके बताए रास्तों और संपर्कों की सूचनाओं के आधार पर अब टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू की। शाहीन के बयान और रूट ट्रेसिंग से पुलिस लखनऊ पहुंच गई और परवेज यानी शाहीन के भाई के घर पर छापा मारा। वहां से लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन जब्त किया, जो आगे की छानबीन के लिए अहम साबित हुए। जब्त इन डिवाइसेस पर फॉरेंसिक टीमें काम करने लगी। उन्होंने डिलीट किए कुछ फाइल्स और मैसेजेस भी रिकवर किए। शुरुआती रिपोर्ट में यह बताया गया कि संदिग्धों ने एनक्रिप्टेड ऐप्स और सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैसेज का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब यह है कि अपने संदेश खुद ही मिटा देते थे ताकि सुराग ना मिल पाए। फॉरेंसिक विश्लेषण से कुछ कनेक्शंस और नामों की संभावना उभरी और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां मामले को बड़े पैमाने पर देखने लगी। पुलिस का कहना था कि दोनों भाई बहन पिछले 2 साल से अलग अलग शहरों में हमलों की तैयारी कर रहे थे और वो खुद ही कट्टर हो गए थे, यानी सेल्फ रेडिकलाइज्ड, ना कि किसी साफ सुथरे कमांड चेन के तहत। अधिकारियों के मुताबिक ये अब उस नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे जिसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट नेटवर्क कहा जा रहा है, जिसमें डॉक्टर और कई और पेशेवर लोग शामिल हैं। पिछले दिनों हुई छानबीन के बाद पता लगा कि शाहीन दिल्ली बम धमाकों के पीछे जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़ी थी। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद पढ़ने में बहुत तेज थी। वो अपनी क्लास की टॉपर रही। उसने यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी भी पा ली थी। यूपी ATS के अधिकारियों ने बताया कि शाहीन का जन्म लखनऊ में हुआ था। उसने लखनऊ के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज में 10वीं और 12वीं के एग्जाम में टॉप किया था और प्रयागराज में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD की पढ़ाई भी की थी। 46 साल की शाहीन लखनऊ के कैसरबाग स्थित कंधारी बाजार की रहने वाली हैं। उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके नाम पर रजिस्टर्ड कार से एक रूसी असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद हुआ। इसका कथित तौर पर इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने किया था और गनई की भी आतंकी संबंधों को लेकर छानबीन और जांच चल रही है। उन्हें हरियाणा के फरीदाबाद से ही पकड़ा गया था और बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुजम्मिल के साथ उसका रिश्ता बन गया था। उसके साथ काम करने वाले कुछ पूर्व सहयोगियों और सहकर्मियों ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि उसके पहले पति यानी शाहीन के पहले पति डॉक्टर हयात थे। मुलाकात के कुछ दिन बाद दोनों की शादी हुई थी। साल 2015 में उसने अपने पहले पति को तलाक दे दिया था और तब से वो लखनऊ में ही रह रही थी। साल 2006 में शाहीन ने कानपुर के JSVM मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में भी कार्यभार संभाला।
2009 में उनका 6 महीने के लिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हुआ। साल 2010 में वो कानपुर लौट आई। हालांकि कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने साल 2013 में बिना किसी आधिकारिक अवकाश या सूचना के ड्यूटी पर आना बंद कर दिया था। कॉलेज प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने पर कई बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सहकर्मियों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। आखिरकार साल 2021 में सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। जेएसवीएम छोड़ने के बाद शाहीन अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ गई, जहां उसकी मुलाकात कथित तौर पर मुजम्मिल से हुई, जो अब आतंकी नेटवर्क की जांच में एक मुख्य संदिग्ध है। बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई पिछले 3.5 साल से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल फिजिशियन के तौर पर पढ़ा रहा था। वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर डॉक्टर्स क्वार्टर्स में रहता था। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। उसकी निशानदेही पर धौज गांव के एक घर से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जो यूनिवर्सिटी कैंपस से महज 500 मीटर दूर था। उसी कमरे से वॉकी टॉकी, 20 टाइमर, 20 बैटरी, घड़ी और कुछ केमिकल्स भी मिले। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल के पास से एक स्विफ्ट कार बरामद हुई, जो शाहीन के नाम पर थी। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट की अब तक की जांच में ये पता लगा है कि शाहीन जैश की महिला विंग की चीफ हैं। वो भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। वो जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में एटीएस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एटीएस ने डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को भी हिरासत में लिया, जिसके बाद पता लगा कि ये दोनों भाई बहन आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।